खनक के हर होशे में हीर के गजरे में जूड़े में इश्क कलाई के जूड़े में इश्क से जने की मस्त नजर में इश्क सजन की मस्त नजर में इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग कुंगी, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, इधर से कोई बंदा उधर हवेली में नहीं आएगा। कोई भी बात करनी हो तो मुंशी के जरिए करवाया कर। मैं कुछ नहीं जानता, चाहे कत्ल भी कर दे कोई, उधर आने की जरूरत नहीं है। चीखने देती, चिल्लाने देती, मरती थी तो मर जाती। एक बात कान खोल कर सुन ले कुंगी, अगर आज के बाद तूने यहां से बाहर उस हवेली में कदम रखा तो तेरी सारी उम्र यही इसके साथ इस कमरे में गुजर जाएगी। समझी? तुझे जिंदा छोड़ दिया है, पर मुझे चैन नहीं है। मैं तुझे जिंदा रखना चाह रहा हूं, मगर तू जिंदा रहना नहीं चाहती। कोई निस्बत है तुझसे तो सांसें आ रही हैं, वरना खुदा के पास मैं आपके पाँव पड़ती मनीषा, मुझे जाने दे मनीषा, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दे मनीषा, मुझे जान से मार दे,
मुझे जहर दे दे मलिक साहब, लेकिन मुझे जाने दे, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दे मलिक साहब। आपको आपके बेटे वासिफ का वास्ता। मत नाम ले उसका, वासिफ का नाम मत लिया कर। मेरे दिल को कुछ होने लगता है। मत लिया कर उसका नाम। लगा दो। लगाने पड़े मलिक साहब। जरूरी है, बहुत जरूरी है, तेरे लिए बहुत जरूरी है। तेरे अगले चंद दिन बहुत सुकून से गुजर जाएंगे। जाने दे मलिक साहब, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दे मलिक साहब। मुझे कोई भी सांस नहीं है मलिक साहब। मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे मिलना है, मुझे अपने बच्चों के पास जी ने आसिफ भाई को बिल्कुल अपने जैसा कर दिया। तुम ठीक कह रही हो सायरा। कभी कभी तो मुझे बाबूजी के साथ साथ आसिफ भाई से भी खौफ आने लगता है। सायरा, तुम्हें क्या लगता है, क्या बाबूजी मेरी और अरसलान की शादी के लिए मान जाएंगे? अरसलान कहता है अगर बाबूजी को जायदाद के बंटवारे का डर है तो पहले मुझसे और उससे किसी भी पेपर पर जो साइन करवाना चाहे करवा लें। उसे भी और मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए एक दूसरे के सिवा। तुम्हें क्या लगता है सायरा, क्या ऐसा हो सकता है? मैं खुद भी बात करूंगी बाबूजी से, मगर मैं कुछ कह नहीं सकती मानो भी।
सायरा, अगर मुझे अरसलान ना मिला तो मैं कुछ कर लूंगी। कह दिया बाबूजी से, अगर मेरी शादी अरसलान से नहीं कर सकते तो मुझे दफन तो कर सकते, मार तो सकते, खत्म कर दे मुझे, खत्म कर दे। मानवी, कर लेता हूं बात मैं उनसे भी। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। चौधरी साहब, और कर लेता हूं उससे बात यार। चौधरी साहब, हाँ आग लगे रहे, मंजूर दिए रहे, गजब हो गया चौधरी साहब। क्या हो गया है? और क्या हो गया तुझे? क्यों बाबरोले की तरह उड़ता फिरता है? किसको गोली लग गई है? क्यों सा ऊपर नीचे हो रहा है तेरा? वो सड़क बनाने वाले आ गए जी। सड़क बनाने वाले? हाँ जी, वो आपकी जमीनों पे सड़क बनानी शुरू कर दी है जी। वो मोटरें उतार रहे हैं जी, सामान भी लाए हैं जी सड़क बनाने का। मैं उनका सामान और की जान दोनों फाड़ करके आता हूँ। ओए पुत्र जी, पुत्र जी, पुत्र जी, ओए गुस्सा बंदे पे चढ़ जाए ना तो फिर बंदे और जनानी में क्या फर्क रह जाता है? बंदा फारिग हो जाता है गुस्से में। यहां से अभी तो वो मोटरें उतार रहे हैं, कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कागज पे लाइनें लगा रहे हैं। और अगर ये काम हमने ही करना है तो ये मज़ारे किस दिन काम आएंगे? पर अब्बा जी, सबर पुत्र जी, सबर सबर। कालू जी 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 चौधरी जी, आग लगे रहन, मौजा हो दिया रहन, सड़का बन दिया, टूट दिया रहन। जा जाके दोस्तों और उसके बाप गुलाम नबी को बुला के ला। जी जो हुक्म सरकार। मैं आ गया तो ए आया जी। पुत्र जी, पुत्र जी, पुत्र जी, हाथ चलाना नहीं, हुक्म देना सीखो, हुक्म देना। अच्छा अच्छा अच्छा, चल चल फिर, ठीक है, ठीक ठीक। आज तो सड़क का सर्वे करने वाले वापस चले गए हैं। कल 2-4 बंदे अपनी बिरादरी के उधर भिजवा दें, सामान शमान चुक के बाहर फेंकी। अगर किसी एक अद्धे की लत बांह भी टूट गई ना तो खैर है। समझ गया ना खैरू? समझ गया मालिक साहब जी, आप बेफिक्र हो जाएं जी। सड़क आपकी जमीन में से बाद में निकलेगी, पहले हमारी लाशें होंगी जी। शाबाश है, शाबाश है खैरू, शाबाश है। इसलिए तेरे घर में दाने भर के भेजता हूं, क्योंकि तू उन्हें हराम नहीं करता। अरे लगी देखो अपने प्यो को, इसी की तरह करेगा ना तो कभी भूखा नहीं मरेगा। सुन, कुछ सटे लगाई, खून शून ना निकले।
मुंशी, जी मलिक साहब। और इन्हें कोई पानी वानी पूछा कि नहीं? जी मलिक साहब, वो पहले ही कह देता है जी। ठीक है, अंदर आ जरा मेरे साथ। जी। वो मलंगी पुत्र है, तूने क्यों अपना मुंह लटका लिया है? मलिक साहब कुत्तों की तरह दौड़ाते फिरते हमें, कभी इससे पीछे और कभी उससे पीछे। कुत्ते हैं हम मलिक साहब के, ज्यादा बकबक मत किया कर। ये जो जमीन है ना जिसमें सारे घर भरे हुए बरादरी के, किसकी है? किसने दी है? किसने? मलिक साहब ने। हाँ, तो इसके बदले हमारी जमीन जो ली थी उन्होंने। अब बहस मत किया कर, चल जा यहां से थोड़ी देर के लिए। अगर मलिक साहब ने सुन लिया ना तो वो मुझे भी तेरे साथ जमीन में दब देगा। जा, चला जा, चला जा, जा जूबे जिले ले जाओ इसको। साहबा, तू यहाँ अकेली बैठी हुई है? बस ऐਵੇਂ ही जरा साह ले रही थी बैठ के। क्या रोग लग गया कि जवानी में साह चढ़ने लगा तुझे? ठीक कहती है तू। दरख्त की जड़ में खुशी ना हो ना तो बाहर से कमजोर होकर सूखना शुरू हो जाता है। क्यों? तू खुश नहीं है मलंगी के साथ? ठीक भी है, तेरे बरादरी वाले जबरदस्ती जो ब्याह कर रहे हैं तेरा मलंगी के साथ, कसूर तेरे भरा का और सजा तुझे मिल रही है। पता नहीं सजा मिल रही है या जज़ा, पर क्या साहबा, बोल ना। तू राजी है या? मेरे राजी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? पंचायत ने फैसला कर दिया सो कर दिया। तो तुझे पसंद नहीं है मलंगी? ये कब कहा मैंने? वो तो हवा की तरह है, फजर वेले की हवा, जिसको छूने के लिए बंदा सारी रात जागता है, सारी रात। पर तू क्यों पूछ रही है? मैं बस ऐसे ही। तू बैठ साल है, मैं चलती हूँ। रब रखा। वो पर हमने कब इनकार किया है? मंगनी हो गई है, ब्याह भी हो जाएगा। पर खैरू, पुप्पी कदूस नाम है मेरा, अद्धी दुनिया देखी है मैंने। तू कहते है ब्याह भी हो जाएगा, तेरा मलंगी कहता फिर रह गया उसने ब्याह करना ही नहीं। हमारी साहबा तो मंगी की मंगी रह गई ना मलंगी के नाम से, ना उसका क्या बनेगा है? वो मलंगी कौन होता है? अपनी बरादरी का बड़ा मैं हूँ, पंचायत का हर फैसला मुझे कबूल है। फिर पर मसला ये है खैरू कि ब्याह मलंगी ने करना है, तूने नहीं करना। ये तू खाली खूली की जो बातें है ना, ये हमारे साथ ना बना। कुदूस ठीक कह रही है खैरू, साहबा धी है मेरी। पंचायत के फैसले का ये मतलब नहीं है कि मैं धी को खूह में सुट दूं। और तू अच्छी तरह से जानता है कि पंचायत के फैसले के मुताबिक हम पर धी देना फर्ज है, तो मलंगी का भी फर्ज बनता है कि वो धी रानी को खुश रखे। नहीं तो और नहीं तो क्या है?
तो क्या अल्लाह बचाया, तो क्या? और मेरे घर के बेड़े में बैठ गई मुझे ही धमकियां दे रहा है। वो आराम से, वो आराम से है, वो आराम से घर आए हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। अमन से बैठ। क्या कर रहा है खैरू? मेहमान हैं, घर आए हैं साडे। हाँ ठीक कह रही है खैरू, बैठ बैठ। तू भी हौसला कर, अल्लाह बसाया। क्या हौसला करूं? खलोया तू तो ठहर जा, टेक के बह जा। जब मैं यहाँ बैठी मरी हुई हूँ बात करने के लिए, तो तुझे क्या लोड़ है? देख खैरू, बहुत ही गर्मी दिखाने की ना हमें कोई लोड़ नहीं है। अगर तू कसाई है ना तो हम भी कमे आ रहे हैं। हमारे हाथ भी ना मिट्टी कोट कोट के ना बड़े सख्त हो जाते हैं। हमें ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बात कान खोल के सुन ले, तू अगर चाहता है ना कि दोबारा पंचायत ना लगे तो भाई फसल कटने से पहले पहले मलंगी से कह के हमारी साहबा को ब्याह के ले जाए। और हाँ, अपने पुत्र से कह दें कि हमारे घर आके भाई हमारी तसल्ली कराए कि वो हमारी साहबा को हमेशा खुश रखेगा। उठ भाई, अल्लाह बसाया, चले पड़ी हो गई। चलो उठ तू भी। कद्दूस हम रह दे कद्दूस। अरसलान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल ना होता तो ऐसी बात करने का हौसला करता? हाँ, मैं पागल हो गया हूं तुम्हारे लिए, और तुम्हें भी अपने जैसा करना चाहता हूं। अरसलान, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, तुम बाबूजी को बहुत अच्छी तरह जानते हो। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो हमें ढूंढ निकालेंगे। नहीं अरसलान, तुम सचमुच पागल हो गए हो। तो क्या इसका मतलब है कि तुम इस कैद खाने से निकलकर मेरे साथ कोर्ट मैरिज करने को तैयार नहीं हो? अरसलान, ये मुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है मायरा, सब कुछ मुमकिन है। बस तुम हौसला करो और मेरा साथ दो। देखो अरसलान, बस और कुछ ना कहना प्लीज। हाँ कह दो। जुमे की रात में आऊंगा, तुम तैयार रहना। अरसलान, तुम जाग गई? कब? मैं तो काफी देर की जागी भी हूँ। मैं आप ही को देखी थी, लेकिन आप थी नहीं। मैंने आपको बाहर भी देखा। तुमने कहीं बाबूजी से तो नहीं पूछा? नहीं, मगर आप थी कहाँ? वो मुझे वो प्यास लगी थी, पानी पीने गई थी। मानो भी क्या बात है? अरसलान आया था? खुदा रास्ता, इस हवेली की दीवारें भी बाबूजी की गुलाम है। प्लीज क्या कह रहा था? मानो भी क्या कह रहा था वो? क्या कह सकता है? क्या कहेगा? मेरा मतलब है, क्या कह रहा था वो? क्या हो सकता है? क्या वो फैजान अंकल को भेजो या फिर कोई और रास्ता निकल सकता है? वो नहीं,
कुछ भी नहीं कह रहा था, बस मिलने आया था और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मुझे नींद आ रही है। बेटे वासिफ को वालदा, मुझे बाहर जाने दे, मुझे बाहर जाने। मुझे बाहर जाने दे, मुझे आजाद कर दे मलिक साहब, मुझे आजाद कर दे बड़े मलिक साहब, मुझे आजाद कर, पेट की भूख तो मर भी जाती है गूंगी, मगर मन की भूख इंसान को मार देती है। तू कुछ बोलती भी तो नहीं है गूंगी, तुझसे क्या बात करूं मैं, तुझे क्या बताऊं, क्या क्या याद आता है मुझे। कितनी बातें करने को जी चाहता है किसी से, अपने बच्चे मुझे जाने दो, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, जाने दो।
मलंगी, ओए मलंगी उठ, उठ छठी कर, बड़े मलिक साहब ने बुलाया है। बाप, ओए ज्यादा सवाल नहीं किया करते, ओए जो दाने डाल कर देते हैं ना उनके आगे ज्यादा सवाल नहीं करते, सिर्फ जान दी जा सकती है उनके लिए। चल उठ, मलिक साहब की जमीनों से सड़क बनाने वालों को भगाना है। उठ, ओए उठ, उठ, चल लगा दे। परवरदिगार, मेरे बच्चे की खैर करना मेरे बच्चे की। पहली बार गया था डांग लेकर। तुझे नहीं पता कि सट कैसे लगानी है कि अंदर ही अंदर बंदा खून हो जाए पर बाहर खून का एक कतरा भी ना निकले। मलिक जी वो तो उसने अब्बे को दिखा दे दिया और मेरे से रहा नहीं किया। बड़े प्यो दिया बड़े पुत्रो, मेरा हुक्म याद नहीं था तुझे कि अंदर ही अंदर सट मारनी है, खून बाहर ना निकले। मलिक जी मैं तो चुप कर मलंगी, बड़े मलिक साहब के सामने नहीं बोलना, इससे गल वध जाती है पुत्र। समझा इसे खरू, समझा, काबू में रखना सीखे अपनी गर्मी को। भाई मलंगी, भाई आज तू डेरे पर ही ठहर जा। था भी वो उनका सीनियर अफसर जिसे मारा है तूने खाम में। और सुन, आइंदा जितना काम समझाया जाए ना उतना ही करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कट, समझा? नूर पीर के वेले सारा काम खराब कर दिया। अमुंशी जी मलिक जी। और ले जा इसे वाड़े में, बड़ी गर्मी है इसके अंदर। समझा समझा इसे कि काम कैसे किया जाता है। हर मैदान डांग मेले का मैदान नहीं होता कि जैसे मर्जी डांग चला दी। चलो बुलागी, चल चलो खैरू तू भी कर, चल शाबाश। कुमन को फोन लगा जरा पुत्र। जी। अब क्या होगा? परेशान होने का मसला नहीं है पुत्र, मसला यह है कि
मज़ारों को जितना कहा जाए उन्हें उतना ही करना चाहिए। जब कहा था कि खून नहीं निकलना चाहिए, सुक्की सट बजनी चाहिए, तो खून नहीं निकलना चाहिए था। समझा? जी बाबूजी। जब हुक्म दे दिया कि बंदा खत्म कर दो, तो खत्म करके ही घर आना चाहिए। हमारे हुक्म के बाद अपनी मर्जी करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मज़ारों के पास। कमी कमीन और कुत्ते की दुम एक जैसी होती है पुत्र, टेढ़ी की टेढ़ी। से सीधा रखने के लिए ना हाथ में काबू करके रखना पड़ता है, काबू। उसे मजा भी उसी में ही आता है। इसमें तेरे लिए मजा होगा, तू ही खा। जा रहा हूं मैं। ओए कहाँ जा रहा है तू? माँ के हाथ की रोटी ना खाऊं तो पेट नहीं भरता मेरा। और सुना, ओए आज सुना मुलंगी, मलक साहब का हुक्म है कि तूने बाहर कहीं नहीं जाना। कह दी उससे कि रोटी खाने गया है वो। ओए आ मलक। तो किस तरह मुंह उठाकर मेरे पास चला आया राना ज़हीर? तेरी जुर्रत कैसे हुई है? ओ मलिक साहब जी, बड़ा प्रेशर है जी। आपको तो पता है मैं आपकी खातिर बंदा चाह के कप में घोल के पी जाता हूँ। बड़ा ही प्रेशर है जी। 3 बार तो आईजी साहब का टेलीफोन आ चुका है। वो बंदा जो डांग की सट था। भाई तो मेरे पास क्या करने आया तू? मुझे क्यों कहानियां सुना रहा है? ओ मलिक साहब जी, इतना बड़ा वाकया हो गया, बंदे तो देने पड़ेंगे ना जी। अब तो मेरे बंदे पकड़ेगा, मेरे, और वो भी मुझसे। वो मलिक साहब जी दरअसल लगता है तुझे ना नौकरी का शौक है ना। साहब जी बड़ी गहरी सट बजी है जो उसे डांग से। दुआ करें बंदा बच जाए। ना मैं क्यों दुआ करूं? मैंने तो कभी अपने पुत्र के लिए दुआ नहीं की है। जो हमारे किसी बंदे का नाम डाला तो मैंने मलंगी को हमें पूरी करने के लिए नौकरी चली जाएगी। मैं तो इस तरह फूटना। देते हैं तुझे नाम ताकि तेरी रोजी रोटी चल सके। मलंगी। मलंगी वो कसाईयों का पुत्र, आपका कामा? हाँ, तेरी खातिर अगर ज्यादा मसला हुआ ना तो थोड़ी बहुत हवा भी खिलवा दूंगा तेरे खातों और हवालात का पेट भरने के लिए। हैं? जा अब चला जा। अल्लाह में आपका इकबाल बुलंद रखे मलिक साहब जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो भी हुआ है ये अवामी रद्द अमल है। जहां तक सड़क का मामला है जी, तो हमने किसी को काम करने से नहीं रोका। हमारा किसी से ना लेना ना देना है जी, बल्कि हमने तो आपके साथ बहुत ताउन किया है। राना ज़हीर को हमने एक बंदा भी दिया इस सिलसिले में। आप पूछ सकते हैं राना ज़हीर से। क्यों राना जी? जी 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 सर जी, मलिक साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इन्होंने हमेशा कानून के साथ तावन किया जी, बल्कि दस्ते शफकत रखा है जी। ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं कि अब इस सिलसिले में क्या हो सकता है। बहरहाल आपसे राब्ता रहेगा। वैसे हमने इलाके के बाकी जिम्मेदारों को भी एतमाद में लेने की कोशिश की है, जिनकी जमीनें इस प्रोजेक्ट में आती हैं, और अभी हम चौधरी अकरम साहब से भी मिलकर आ रहे हैं, क्योंकि ये दंगा फसाद उनके और आपके इलाके में हुआ है। उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी, मगर हमारा भरपूर ताउन आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया मलिक साहब, अब हमें इजाजत। ऐसे कैसे हो सकता है जी? चाय पानी पिए बगैर आप कैसे इजाजत दे सकते हैं? क्यों राना? जी हाँ मलिक साहब जी, आपकी हवेली में आए और चाय पानी पिए बगैर वापस चले जाए, ये कैसे हो सकता है जी? बहुत दीप है, बहुत दीप है। मानवी, आप कहीं जा रही हैं? मैं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी नहीं। अरे आप तो परेशान हो गई। मैं पूछ रही थी आप कहीं जा रही हैं? नहीं तो मैं नहीं, मैं कहीं क्यों जाऊंगी? क्यों? एक्चुअली ये बैग इसलिए पूछ रही थी मैं समझी शायद आप कहीं जा रही हैं। वो सायरा, मैंने कुछ पुराने कपड़े रखे हैं,
मैंने सोचा किसी को दे दूंगी बस। जो चीज मेरे इलाके में मेरा हुक्म न माने, मैं उसका वजूद अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करता। मलिक साहब जी, दिमाग खराब हो गया इसका जी, हर बात उल्टी करता है। मैं समझा दूंगा मलिक साहब जी। जी मलिक जी, मैं तो सिर्फ माँ के हाथ की बनी हुई रोटी खाने गया था। मुझे क्या मालूम था कि आपको मेरी ये बात इतनी बुरी लगेगी। और बेवकूफा, और मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूं। आए उधर पुलिस तुझे लब रही है। वो ऐसा जो है ना राणा ज़हीर, तेरे नाम के वारंट निकलवाने लगा था, मैंने उसे रोका। पक्का पर्चा नहीं कटने दिया, कच्ची पेंसिल से नाम लिखवाया तेरा उधर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब आप। मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सुन, इस सारे जहान में इससे महफूज जगह और कोई नहीं है तेरे लिए, समझा? चलो उठ, मलिक साहब से माफी मांग। माफी मांग मलिक साहब से। उठ, चल। अब ठीक है, रहने दे। गलती हो गई मलिक जी, इजाजत हो तो मैं अभी घर चला जाऊं। हाँ, रात काफी हो गई है, जा। खैरू तू भी जा। और सुन, और जितनी देर तेरा नाम पर्चे में है ना, दिहाड़ी तो डेरे पे ही रही। और अगर कहीं जाना जुना होगा ना तो मुंशी को बता के जाएं। मलिक साहब जी इसी तरह करेगा जी, ये इसी तरह करेगा। ठीक है, जाओ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ओ जी, आपने इस मलंगी को जरा टेलनी दे दी। मेरा मतलब है भौजी कि आपको तो उसकी लतपत उड़वा देनी चाहिए थी। भौजी उसने आपकी हुक्म मंजूरी की है। अरे पुत्र, और यही तो तेरे समझने की बातें हैं। हाँ, इन्हें समझ। नस्ली और अच्छे घोड़े की सवारी करने के लिए उसकी गर्दन की अकड़ का ख्याल रखना पड़ता है। ना उसे इतनी ढील दो कि वो बेकाबू हो जाए, और ना उसे इतना खींचो कि वो सख्त लकड़ी की तरह टक करके टूट जाए। नस्ली घोड़े की सवारी के लिए दिमाग भी नस्ली चाहिए। और एक बात तुझे बता दूं पुत्र, मलंगी बड़ा नस्ली घोड़ा है, इस पे सवारी करने का मजा आ जाएगा। ये वही लुत्फ देगा जो एक अच्छा बाज शिकार करते हुए अपने मालिक को देता है।
पास और कोई चॉइस नहीं। अरसलान मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज। लेकिन मानो सायरा, देखो वो आ गया होगा, मुझे जाने दो। तुम मेरी बहन हो ना, मेरे लिए दुआ कर दो, जाने दो मुझे, जाने दो। लेकिन मानवी प्लीज मानवी, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज सायरा, प्लीज सायरा। तुम नहीं जानती सायरा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं एक बंद गली में पहुंच गई, दीवार से लग गई हूं मैं, जहां से बाहर निकलने के लिए कोई दरवाजा, कोई रास्ता नहीं है। दीवार बांधे के सिवा कोई चारा नहीं है मेरे पास, वरना इस बंद गली में मेरा दम घुट जाएगा, मेरा दम घुट जाएगा, जहां से आसमान भी नजर नहीं आता। प्लीज सायरा, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मानो भी आप क्या करने जा रही हैं? बाबूजी आपको पाताल में भी सांस नहीं लेने देंगे, जान से मार देंगे आपको और अरसलान को। मेरे अरसलान को कुछ नहीं होगा, मेरे अरसलान को कोई नहीं मार सकता। मार सकते, क्यों नहीं मार सकते? और जो आप करने जा रही हैं उसके बाद तो अरसलान की जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। नहीं सायरा, हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे। कि मानो भी आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए तो जी आपको और अरसलान को ढूंढ निकालेंगे। कैसी मोहब्बत करती हैं अरसलान से कि उसकी जान की खुद ही दुश्मन हो रही है। हाँ, याद रखें मानो भी, अगर अरसलान को कुछ हुआ ना तो उसका कत्ल तो बाबूजी करेंगे, लेकिन उसका खून आपके हाथों पे होगा, आपके इन हाथों पे। क्या करूं सायरा, मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चलो। नहीं अरसलान, नहीं मतलब मैंने फैसला कर लिया है, हमें यूं घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो मानो? मैं सारे इंतजाम करके आया हूँ और वहां शहर में भी सारे मामला तय कर दिए, और अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या सारी उम्र इसी तरह एक दूसरे को मरते हुए देखते रहेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इस घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्लीज अरसलान, तुम चले जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो मायरा? मैं आग का दरिया पार करके तुम्हें इस दोजख से निकालने आया, और तुम? मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें इस दोजख से बचाने के लिए। बाबूजी के इंतकाम की दोजख। पागल हो गई तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ओए कौन है?
मिलने की कोशिश नहीं करना, वरना मुर्गाबी की तरह जमीन पे गिरा दूंगा। मुंशी चाचा नहीं, आप गोली नहीं चलाएंगे प्लीज मुंशी चाचा। बीबी जी आप नहीं मुंशी चाचा, अरसलान तुम जाओ यहाँ से प्लीज। अरसलान तुम जाओ। नहीं मायरा, आज तुम्हें मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। अरसलान नहीं, मैं तुमसे कहा ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें उस मोहब्बत का बस। मोहब्बत ना होती तो इस कत्लगाह में आता ही क्यों? तुम जाओ यहाँ से प्लीज अरसलान, जाओ। जान दे दो इसे मुंशी चाचा। नहीं मायरा बीबी, ये मलिक साहब का मुझे नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। चलाओ गोली, चलाओ मुंशी चाचा। बड़ी बीबी छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ोगे, चलानी है तो गोली मार दो, पहले मुझे मारो, चलाओ गोली। अरसलान तुम जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। देखती हूँ मुंशी चाचा तुम्हें कैसे नहीं जाने देते। प्लीज अरसलान तुम जाओ यहाँ से प्लीज। कहाँ जा रहे हो मुंशी चाचा? बाबूजी को बताने जा रहे हैं। ये मेरा फर्ज है बड़ी बीबी जी। फर्ज है? ठीक है जाए, आप अपना फर्ज पूरा करें। आप जानते हैं ना बाबूजी क्या करेंगे? वो उसे भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे, आप जानते हैं ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा मुंशी चाचा, हमारे कातिल बाबूजी नहीं, आप होंगे, आप होंगे हमारे कातिल। जी चाचा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिले। आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं ना? बताए ना, आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं ना? तो क्या अपनी आंखों से अपनी बेटी को मरता देख सकेंगे? बोले ना मुंशी चाचा, प्लीज प्लीज मुंशी चाचा, आप बाबूजी को कुछ नहीं बताएंगे? आप क्या क्या हाथ जोड़ती हैं, आप बाबूजी को कुछ मत बताइएगा प्लीज 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 मुंशी चाचा।